अगेन आईटी एडवांस 2013 ही वो साल था जिस साल से एडवांस चालू हुआ था। उसके पहले क्या था? जेई। उसके पहले क्या हुआ करता था? जेई। ये ट्रिपल ई और जेई। इस समय से मेन और एडवांस चालू हुआ था। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आई इन एसीटोन undergoes SN2 reaction with each P, Q, R and S. The rate of the reaction varies as. Rate of reaction varies as. बस में आगे SN2 रिएक्शन सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। बस में आगे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना है वीक? स्ट्रॉन्ग। आई माइनस स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। एसीटोन की मौजूदगी में हेलोजन को हटाना है और कहीं ना कहीं हेलोजन लाना है। बस में आगे के आई एसीटोन कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है? फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन है, इसके ऊपर के आई का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और इसके कोरोस्पोंडिंग आर आई बना रहे हो। और यही जो SN2 रिएक्शन है, इसी SN2 रिएक्शन का रेट को वो पूछ रहा है। सोचिएगा SN2 सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छे से बोलो भाई। मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। आधा अधूरा नहीं है, हो गया। ठीक है, पूरा बोलना है और सही तरीके से बोलना है। बस में आगे कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, रिसीव रिलीव ये सब लिखा हो तो ई आई लगाते हैं, बीच में बिंदी डालते हैं कि टीचर खुद ही सोचे कि ई आई है आई ई है। बस में आगे तो इस बीमारी से बचिए। बस में आगे इस बीमारी से बचिए। याद हो तो प्रॉपर याद हो कि ई आई है या आई ई है। बस में आगे चलिए एनालाइज करते हैं। मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक। सोचिएगा तो यहाँ CH3 है, मतलब HHH है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ HH और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ HH और यहाँ कीटोन है। बस में आगे तो ये जो फिनाइल के आगे जो CO लगा हुआ है, ये फिनाइल और CO इनडायरेक्टली कीटोन पैसा देने वाला है खींचने वाला है? खींचने वाला है। वीक है स्ट्रॉन्ग है? कीटोन का माइनस आई वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है? स्ट्रॉन्ग। और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लगने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव बढ़ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वीक है, यहाँ अल्काइल देने वाला है और H रेफरेंस वैल्यू है। बस में आगे तो इन चारों में सबसे ज्यादा अगर SN2 फास्ट सोचा जाए तो कहाँ होगा? S में होगा। और जो S में होगा तो एक ही ऑप्शन है, ये P बोल रहा है, P बोल रहा है, S बोल रहा है, R बोल रहा है, आंसर क्या है? S बन गया। तो केवल एक से भी हमारा दिमाग में थॉट्स आ सकता है। बच्चा हो सकता है इसके बाद इसको सोचने लगे और बच्चा परेशान हो जाए। लेकिन मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक भी तो साथ में है, जिसको आधा आधा तुम खा रहे हो। तो क्या इससे छोटा कुछ और हो सकता है? और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस आई बहुत वीक होता है। बस में आगे और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस आई बहुत वीक होता है तो इसलिए इसका स्टेरिक फैक्टर से ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कहानी के बाद P आ रहा है, फिर आ रहा है और बाद में Q आ रहा है। बस में आगे कहानी के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कहानी के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कहानी के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और कहानी के अंदर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी का तो उसने सबसे लास्ट में कर दिया। और जो तीन प्राइमरी है इनमें जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको दिमाग में क्या रखना है? मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव। और जब यहाँ कीटोन का माइनस आई लगा हुआ है तो वीक है स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। इसलिए इसके रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद इसकी बात करोगे, फिर बाद में इसकी बात करोगे। बना लोगे? बताओ। क्वेश्चन में एक नेम रिएक्शन है, कौन सा है? इस फिनक्लेस्टीन रिएक्शन को दूसरे नाम से भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक हेलोजन हटा, एक हेलोजन आया, नाम क्या है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वीक लिविंग ग्रुप हटा, अच्छा लिविंग ग्रुप आया। बस में आगे तो कन्वर्जन ऑफ वीक इनटू गुड लिविंग ग्रुप भी कह सकते हैं। बस में आगे तो फिनक्लेस्टीन का यूज यही बेटा कि SN2 कराते हुए एक खराब को अच्छे में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आएगा, बना लोगे? पक्का? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज
20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल बेस है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।